बकरी की जो डिलीवरी आज होगी वो यूं करके जब हाथ नीचे फेंके, नीचे सेरेंगे, नीचे सेरेंगे, यहीं पे एकदम से अचानक को नस या मांस का या कोई हड्डी सा महसूस होगा। तो एक चीज, एक पॉइंट नस में महसूस होगी, ये तो पूरी प्लेन है, यहाँ से है ही नहीं, लेकिन जैसे यहाँ तक आएंगे, ये रही, यहाँ तक आएंगे ये महसूस होगी, लेकिन ये मुलायम है, नरम है, यानी का मतलब थन भरना बाकी है। जब तक ये थन नहीं भरेंगे बकरी बच्चा नहीं देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये इनमें दूध भी ना है, इसकी ये जड़ भी ना बने, ठीक है ना, बकरी डिलीवरी करेगी। और फिर मैं आपको 2 इंजेक्शन ऐसे बताऊंगा, अगर आप इंजेक्शन लगाना जानते हैं उस बकरी को, अगर आपने वो बीमारी हुई भी नहीं थी लेकिन आधे घंटे बाद देखिए आपने वो बीमारी होना शुरू हो गई, मैं अभी आपको वो 2 इंजेक्शन बताऊंगा, वो बीमारी आते आते चली जाएगी। किसी भी यूट्यूब चैनल को उठा के देख लेना, किसी भी यूट्यूब चैनल पे अगर ये इलाज अगर आपको मिल जाए, मैं अपनी वीडियो ही डिलीट कर दूं ये बनाई हुई, ठीक है ना, किसी भी यूट्यूब चैनल पे मिल जाए, क्योंकि ये मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस का किया हुआ है। अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि हाँ बकरी ने आर्डर को जो है वो तैयार कर लिया है, नहीं ऐसा नहीं है, बकरी ने अभी आर्डर को तैयार नहीं किया है। ये फिर उसके यहाँ से लीजिए और ये दबाइए और यहाँ भी महसूस करने में है बकरी, तो ये हो सकती है बकरी आज रात 12 बजे 1 बजे तक ये पिया जाए। इसके ये सिम्टम होते हैं, थोड़ा थोड़ा पेशाब करने के, इससे पहचान होती है, लेकिन बियाने के टाइम बिल्कुल बहुत सटीक करीब है एकदम, ठीक है ना। तो ये मैं वीडियो आज ही अपलोड करूंगा, 7 मार्च है, इसे जल्द से जल्द एडिट करके अपलोड करूंगा ताकि मैं आप तक करेक्ट वीडियो पहुंचाऊं, समझ गए ना। सो वेलकम बैक टू साबरी गोट फार्म। आज का टॉपिक है कि बकरी अपनी डिलीवरी के नजदीक हो चुकी है और बकरी को हम आज देखेंगे कि उसके क्या सिम्टम ऐसे होते हैं। बच्चा देने से एक दिन पहले की सारी बातें बताई जाएंगी कि हमारी बकरी आज नहीं कल बच्चा देगी, तो हमें पहले से जागरूक हो जाना है कि हमारी बकरी अब बच्चा देने वाली है। होता यह है कि हम गलती कर बैठते हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमारी बकरी आज बच्चा देगी, बेध्यानी में रहते हैं, बकरी बच्चा दे भी देती है लेकिन हम मौजूद नहीं होते और वो बकरी की सफाई न होने की वजह से या बकरी तो नाल भी चबा जाती है, इतना वो हो जाता है। और बकरा जब बच्चा जब वो दे देती है हम जाके देखते हैं मरा हुआ मिलता है। तो ऐसा ना हो तो हम एक दिन पहले से कैसे पहचान करें कि हमारी बकरी अब जो है आज की डेट खत्म होते ही, अब चाहे रात को 12 बजे भी आए या रात को भी आए हमारी तकरीबन 2 बजे, या भी आए हमारी आज की डेट खत्म हो जाए, मतलब इन्हें अभी ऑर्डर को तैयार नहीं किया है, ये ऑर्डर अभी काफी ग्रोथ होना बाकी है और हम इसकी बार बार टेस्ट भी कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इसके ऑर्डर में पानी की जो शिकायत है जो नॉर्मल इस टाइम चल रही है हर डिलीवरी के बाद में बकरी के, वो इसके ना हो, तो ये भी हम चेक करेंगे। तो बार बार अभी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो बकरी के कम्प्लीटली टाइम हो चुका है, बकरी डिलीवरी के नजदीक है, ठीक है। तो हमें खास ख्याल रखना है, वो खास ख्याल यही है कि बकरी हमारी ऐसे वक्त में कोई ठंडी मात्रा की चीज ना खा ले। अगर उसने ठंडी मात्रा की चीज अगर खा ली तो उसको ऑर्डर रेडी में होना बिल्कुल होना ही होना है। ऐसे में समस्या भी बन जाती है और भी दिक्कत हो जाती है। तो ऑर्डर अभी आपको दिख रहा होगा कंप्लीटली बन गया, नहीं इसमें अभी थनों में दूध आना बाकी है, ग्रोथ भी अभी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। ऑर्डर का ग्रोथ अभी कंप्लीट नहीं है, अभी इसके थन यहाँ तक लगा जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अभी मैंने इसको खोल दिया है ताकि ये थोड़ा सा वार्म अप हो जाए, इसकी बॉडी एक्सरसाइज हो जाए, ये होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बांध के रखेंगे तो डिस्ट्रोफिया की जैसे कि शिकार हो जाती है बकरी, मतलब बच्चा फंस जाना और शरीर में बच्चे का घुमाव मूवमेंट होना भी अच्छी बात होती है। तो इसके लिए बकरी को टहलना घूमना फिरना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, यही नहीं होगा तो समस्या होगी। बकरी के अडर को भी चेक करना है, वो कैसे चेक करेंगे, वो हम चेक करेंगे जैसे कि बकरी के अडर को दबा करके। ऐसे में आपको खास ख्याल यही रखना है कि बकरी जो है आपकी कुछ ऐसी ठंडी मात्रा की चीज ना खा ले जिसकी वजह से बकरी को जो है उसके अडर में पानी भरने की शिकायत हो जाती है। मैं एक साइड में वीडियो लगा देता हूँ, ये देख रहे हैं बकरी के जो अडर में पानी भर गया है, स्वेलिंग हो रही होगी, इसकी यही पहचान है। जब भी आप इसको दबाएंगे ना तो उसके अंदर गड्ढे पड़ जाएंगे, ये कॉमन डिजीज में होता जा रहा है, ये आम बीमारी फैलती चली जा रही है। ऐसी बीमारी जब भी होती है जब आप बकरी को नमक खिलाते हैं एंड समय तलक, डिलीवरी के नजदीक समय तलक उसको बंद ही नहीं करते, कोई सा भी नमक हो, नमक खिलाएंगे तो ये बीमारी होनी। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम तो खिलाते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं होती, जिस दिन होगी उस दिन से ऑटोमेटिक आपकी भी बंद हो जाएगा ये, क्योंकि नमक जो होता है वो ठंडी भी मात्रा का होता है और भी सब्जियां होती हैं वो भी ठंडी मात्रा की होती हैं, कोई चारा भी होता है वो ठंडा मात्रा का होता है। इससे कम 20 दिन के पहले सभी चीजें बंद कर देनी है। अगर ऐसे में अगर स्टॉप करना चाहो आप तो स्टॉप भी कर सकते हैं। जैसे कुछ चीजें खिलाना, जैसे कि आप मान लीजिए कोई हरी सब्जी खिला रहे हैं
या घास खिला रहे हैं, ये घास की आप अगर बंद कर देंगे तो बेहतर है। अब ऐसे में खिलाएं क्या? आप ऐसे में बकरी को पाल सकते हैं ओनली भूसे पे, पत्ते पे और अनाज पे। अनाज में आप दाना ले सकते हैं, कम क्वांटिटी में मक्का, कम क्वांटिटी में मक्का, गेहूं ले सकते हैं। चने की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा बढ़ा देंगे तो बेहतर, वो होता है प्रोटीन चने में, ठीक है। फाइबर, ये सब चीजें जितनी भी है बाकी अदर चीज से मिल जाएंगी, लेकिन आप इस चीज का इस्तेमाल करेंगे तो गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट चलेगी, ठीक है। ऐसे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं अडर से रिलेटेड कोई सा भी विटामिन का सिरप, ठीक है ना। तो अभी हम आपको बकरी का अडर चेक करके दिखाते हैं, किस तरह से चेक करें कि हमारे बकरी के अडर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। और फिर मैं आपको 2 इंजेक्शन ऐसे बताऊंगा, अगर आप इंजेक्शन लगाना जानते हैं उस बकरी को, अगर आपने वो बीमारी हो ही भी नहीं थी लेकिन आधे घंटे बाद देखिए आपने वो बीमारी होना शुरू हो गई, मैं अभी आपको वो 2 इंजेक्शन बताऊंगा, वो बीमारी आते आते चली जाएगी। किस कि एक बकरी जिसको हमने कोई ठंडी मात्रा की चीजें नहीं खिलाई, सिर्फ उसको हमने एक ही चीज खिलाई थी, वो थे गोभी के पत्ते, एंड वक्त पे खिलाए थे हमने। उस बकरी के डिलीवरी के नजदीक पे वो प्रॉब्लम आना शुरू हो ही रही थी। 1 घंटे पहले देखी थी, वो गड्ढे दबा के देखे, पड़ रहे थे गड्ढे, लेकिन वो ट्रीटमेंट करते ही जादू इलाज हुआ और बकरी के अड्डर से सूजन गायब हो गई। वरना क्या करते, टिप टिप करके उसका पानी निकालते, एंटीबायोटिक लगाते, फिर उसके बाद में क्या करते, बकरी को फिर एंटीबायोटिक से लगाते, फिर दूध उसका सूख जाता, बहुत प्रॉब्लम होती, होने से पहले खत्म। इसका इलाज मैं आपको सटीक बताऊंगा, आप देख सकते हैं। तो आइए चलिए पहले इसका अडर चेक करते हैं। अभी हम इसके अडर को दिखाएंगे, तो पहले मैं इसको छोटा कर लूं, क्योंकि बकरी अगर ऐसे में भागेगी या मान लीजिए कुछ भी करती है तो बकरी अगर गिर गई तो 100% इसका बच्चा भी बाहर आ जाएगा। तो ऐसी गलती ना करें, बकरी को बिल्कुल छोटा बांधना है। चल आगे छोटा बांधेंगे वो बेहतर होगा। अडर आपको दिख रहे होंगे, इसके अडर जो है थन भरना बाकी है। जब तक ये थन नहीं भरेंगे बकरी बच्चा नहीं देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये इनमें दूध भी ना है, इसकी ये जड़ भी ना बने, ठीक है ना, बकरी डिलीवरी करेगी। ये सिम्टम होते हैं थोड़ा थोड़ा पेशाब करने के, इससे पहचान होती है कि बकरी जो है डिलीवरी के बहुत जल्दी नजदीक आती चली जा रही है। अभी इसके यूरिन पास होने की शुरुआत है। अभी जितनी क्वांटिटी में इसने करा है इतनी ही क्वांटिटी या इससे कम क्वांटिटी में करती चली जाएगी, और हर 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 10 मिनट 5 मिनट में करती रहेगी। ऐसे में आपको क्या करना है, बकरी को गुनगुना पानी या हो सके उसके अंदर हल्का सा शहद मिक्स हुआ हुआ या गुड़ मिक्स हुआ हुआ बकरी को पानी पिलाना है। पानी की कमी महसूस नहीं होने देनी, ये शरीर से पानी ही निकल रहा है, तो ऐसे में पानी भी पिलाएं, लेकिन गुनगुना पिलाएंगे वो बेहतर रहेगा। तो अभी आप देख सकते हैं बकरी के पैर पीछे कर, हाँ, बकरी के अडर में जो है शुरुआत हो गई है, ठीक है। बकरी के अडर में शुरुआत हो चुकी है जड़ बनने की। अभी ये टीप के नीचे तलक दूध आ जाएगा और यहाँ तलक ये पूरा भर जाएगा, इतना ग्रोथ ले लेगा। अभी देख सकते हैं जरा सा है और अभी पूरा होना बाकी है। जब ये हो जाएगा तो इसमें ये पूरा कंप्लीटली हमें क्या नहीं मिला। अभी मैं इसके दबा के चेक करके दिखा देता हूँ वो भी, फिर उसके बाद हिला के महसूस करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके यहाँ से लीजिए और ये दबाइए, करेंगे, देखेंगे बकरी को दर्द हो रहा है, यानी का मतलब उसको दर्द का महसूस, मतलब उसके मांस दब रहा है, तो यहाँ से वो नॉर्मल है। ये देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर होती तो यहाँ पे गड्ढे पड़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इंजेक्शन इसका बताऊंगा, इलाज बताऊंगा, ठीक है। मुझे अभी तक कोई महसूस नहीं हो रहा, लेकिन आप टेंशन न लें, इस पोजीशन पे आने के बाद अगर हो रहा होगा तो महसूस नहीं भी लग रहा तो आगे पता चलेगा। देखिए अभी इसमें इतना दूध उतर चुका है, ठीक है, हम ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे और दूध तो मैं बिल्कुल निकालने की कोशिश नहीं करूंगा। अब तक कुछ लोग जो होते हैं बात बात पे बकरी का दूध निकालते रहते हैं डिलीवरी के नजदीक, मत निकालो। आपके हाथ अगर गंदे हैं, इस पे बैक्टीरिया लगा हुआ है, जर्म्स लगे हुए हैं, इसी पे अगर आपने निकाला तो वो फैल जाएगा, फिर उसको 10 प्रकार की बीमारियां होंगी, फिर उसका इलाज करते रह जाना। अगर इस पे थन के अंदर एक लेफ्ट साइड में अगर बीमारी है और वही राइट साइड वाला भी उसी पे ही निकाल दिया तो दोनों इन्फेक्टेड हो जाएंगे।
तो ये खेल करना बंद करो किसी के कहने से कि बकरी ज्ञाबन है या नहीं है, उसके चिपचिपापन चेक करते हैं, पीला चेक करते हैं, ये वो चेक करते हैं। छोड़ दो। इस बकरी को सिर्फ मैंने एक बार चेक करा था, जिस दिन क्रॉस करवाई थी 10 तारीख को, और 13 तारीख को इसने डिस्चार्ज डाला। आज 7 मार्च है, ठीक है, 8 मार्च इसकी डिलीवरी की डेट है। मैंने आज तक इसे चेक ही नहीं करा। 5 महीने कब बीत गए मुझे नहीं पता, मुझे जरूरत ही नहीं चेक करने की। लोग होते हैं गड्ढे चेक करते हैं, उठा के चेक करते हैं। जब आपने इसका डिस्चार्ज देख लिया, गाढ़ा था, बात ही खत्म। फिर क्या जरूरत है दोबारा चेक करने की। अब अगर ऐसे में मेरी बकरी में ये दिक्कत आएगी एडरेडिमा की, तो मैं आपको 2 इंजेक्शन बता देता हूँ। स्क्रीन पे दिख रहा आपको एक, ये एविल का इंजेक्शन है, ठीक है, सपोर्टिंग थेरेपी में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो एक एविल का इंजेक्शन आप ये ले सकते हैं। बड़ी मेरी बकरी है तो मैं तकरीबन इसको 2.5 से 3 ml इस्तेमाल कर सकता हूँ। ज्यादा गंभीर मामले में जब पूरे थन भर चुके हैं तो 3 ml में इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये रिमोट वेट रेडोन इंजेक्शन, ये दर्द, ये सूजन में काम आता है, और पेशाब जो रुक जाता है ये उसमें काम आता है, हर केस में नहीं। अगर बकरी को पथरी होगी और उसमें ये इंजेक्शन अगर आपने लगा दिया, ब्लेडर जो होगा वो फट जाएगा अंदर और उसकी वजह से मौत हो सकती है। तो बिना सोचे समझे नहीं, मैंने इशारे के तौर पे बताया, बकरी का पेशाब उतारने के लिए ये लगाया जाता है। अब बकरी के अडर में पानी भरा होगा और सूजन होगी, तो दोनों काम रिमोट वेट करेगा एविल सपोर्टिंग थेरेपी पे। तो ये 2 इंजेक्शन आप लगा सकते हैं। ये बीमारी आते आते वापस चली जाएगी। चाहो, मुझे यहाँ तक अपनी बकरी के नहीं लग रहा, मैंने चेक करा, मैं अभी सुकून से फिर चेक कर लूँ, और कर भी चुका हूँ अभी 1 घंटे पहले, और मुझे नहीं नजर आया। अगर आता है मैं यही ट्रीटमेंट दोबारा करूंगा। लाने में इस स्टेज पे 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आप इसे जो है तिल का तेल भी पिला सकते हैं। लास्ट स्टेज पे 20 ml बहुत है। और सरसों का तेल आप गुनगुने पानी के अंदर मिक्स करके डिलीवरी के वक्त भी पिला सकते हैं। तिल का तेल भी डिलीवरी के वक्त पिला सकते हैं, गुनगुना करके। ज्यादा क्वांटिटी 250 ग्राम तकरीबन या 200 ग्राम तेल लेके उसके अंदर 100 ग्राम पानी करके पतला करके पिला देंगे। अगर डिस्टोपिया का केस बन रहा है, बच्चा दूसरा नहीं आ रहा या पहले ही नहीं आ रहा, तो उस वक्त में आपका बच्चा आसानी से डिलीवर हो जाएगा। तो अभी इसकी अगर डिलीवरी की वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, और मैं वैसे भी डिलीवरी की बनाऊंगा, ठीक है ना। तो डिलीवरी की वीडियो बनाऊंगा, सब्सक्राइब कर लें, ऑल का ऑप्शन दबा दें ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, मिस ना हो वीडियो कब आई और कब चली गई। तो बकरी को डिलीवरी के वक्त में क्या क्या ज़रूरत हमें करनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, ये ना करें। अगर डिजीज़ में कोई आ गया है, बच्चे का टेम्परेचर लो है, तो ऐसे में क्या करना है, क्या दवाई है, वो भी मैं बताऊंगा। तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाए। आज का सिर्फ मेरा यही टॉपिक था, बकरी जो है डिलीवरी के नज़दीक क्या सिम्टम देती है, ठीक है, पहला। और दूसरा ये है कि बकरी के जो गड्ढे होते हैं, देखिए अब डिलीवरी के नज़दीक जो गड्ढे होते हैं तो वो ये होते हैं, देखिए कि हाँ, देखिए पहला तो ये कि अभी मैं महसूस करके बता दूं कि गड्ढा कहाँ नहीं टूटा। तो गड्ढा ये नहीं टूटा, अभी ये नस मुझे महसूस हो रही है, ये वाली, लेकिन ये टूट चुकी है। ये सब हो गया, लेकिन यहीं से अलग दिख रहा है ये, और इसी के बराबर में ये, ठीक है, ये देव नहीं टूटे। और यहाँ भी महसूस करने में है वक्त, तो ये हो सकती है बकरी आज रात 12 बजे 1 बजे तक ये ब्याह जाए, लेकिन ब्याने के टाइम बिल्कुल बहुत सटीक करीब है एकदम, ठीक है ना। तो ये मैं वीडियो आज ही अपलोड करूंगा, 7 मार्च है, इसे जल्द से जल्द एडिट करके अपलोड करूंगा ताकि मैं आप तक करेक्ट वीडियो पहुंचाऊं। समझ गए ना। बकरी की जो डिलीवरी आज होगी वो यूं करके जब हाथ नीचे फेंके, नीचे सेरेंगे, नीचे सेरेंगे, यहीं पे एकदम से अचानक को नस या मांस का या कोई हड्डी सा महसूस होगा। तो एक चीज, एक पॉइंट नस महसूस होगी, ये तो पूरी प्लेन है, यहाँ से है ही नहीं, लेकिन जैसे यहाँ तक आएंगे, ये रही, यहाँ तक आएंगे ये महसूस होगी, लेकिन ये मुलायम है, नरम है, यानी का मतलब नस जो है वो होने वाली है। जैसे ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगी, समझ लो 8 से 10 या 12 घंटे के बाद उसी दिन बकरी आपकी डिलीवरी करने वाली है, ठीक है ना। तो बकरी का पीला दूध होना बनना बहुत जरूरी है पैदा होने वाले बच्चे के लिए। वीडियो लंबी जरूर हो रही है, बता रहा हूँ। तो पीला दूध ही नहीं बनेगा, उससे पहले ही थनेला हो जाएगा, पहले ही एडरेडिमा हो जाएगा, पहले ही हाइपोकैल्शियमिया हो जाएगा, तो फिर बच्चे बचेंगे ही कहाँ से। पहले ही बच्चे उसके गाय के या पाउडर के दूध पे पलेंगे, तो अगर बच गए तो शारीरिक विकास उनका सोच लो वो किसी काम नहीं है, ना तो वो ब्रीडर बनाने लायक है, ना वो भराई के पलाई के लायक है,
और अगर पटिया पैदा हो गई तो शरीर से कुदरती ही कमजोर होगी। पीला ही दूध नहीं मिला, वो पीले दूध में सारे प्रकार को बीमारियों से लड़ने के लिए दूध में होता है। और अगर वो दूध नहीं मिलेगा तो जरा सी भी कोई बीमारी, मौसम का बदलाव, बकरा, नजला, खांसी, जुकाम, दस्त, बुखार, इन डिजीजों में नॉर्मल आता रहेगा। पीपीआर एफएमडी जैसी बीमारी तो बहुत बड़ी हो गई उसके लिए, वो नहीं झेल पाएगा। तो ये मेरी वीडियो बनाने का यही मकसद है कि थनों को बचाना बहुत जरूरी है। मुझ पे इस महीने बहुत ज्यादा केस आया कि बकरी के थनों में पानी भर गया। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, चलिए खत्म करते हैं। नॉलेज आप तक पहुंच चुकी होगी। और वीडियो के लास्ट चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन दबाने के बाद ऑल का नोटिफिकेशन दबाएंगे। ऑल की सारी नोटिफिकेशन तो आप अपलोड होते ही वीडियो। थैंक यू।